दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो कॉलेज जहां पढ़ना लाखों छात्रों का सपना होता है। हिंदू कॉलेज NIRF रैंकिंग के अनुसार भारत का नंबर 1 कॉलेज और IIM सीकर की छात्रा दिव्यांशी शर्मा ने इस प्रतिष्ठित संस्थान में अपना स्थान बनाया है। आइए जानते हैं उनकी सफलता की पूरी कहानी। आज हमारे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए बहुत ही गर्व का पल है, क्योंकि इस ऐतिहासिक कॉलेज की विरासत का हिस्सा बनने जा रही हैं हमारी अपनी दिव्यांशी, जो कि सीकर से ही हैं। मैम, आप सबका स्वागत है IIM में और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। दिव्यांशी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। NIRF रैंकिंग जो 1 है हिंदू कॉलेज के, इसमें आपका एडमिशन होने जा रहा है, तो ये ड्रीम कम ट्रू हो गया है। तो कैसा फील कर रही हैं आप? मैम, इतनी खुशी जैसे कि हम कह सकते हैं कि मुझे कभी नहीं हुई। 12th का भी रिजल्ट आया, CUET का स्कोर भी पता चला, बट जब पता चला कि मुझे मेरी ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिलने जा रहा है, तो इससे ज़्यादा खुशी का पल मेरे लिए तो हो नहीं सकता था आज से पहले। ओके। एंड आई कैन से कि आज जितनी खुशी मुझे हो रही है, आई फील कि मेरे पेरेंट्स को भी उतनी खुशी। तो मैं इनसे भी पूछना चाहूँगी कि मैम, जब रिजल्ट आया स्क्रीन पर और दिव्यांशी ने जैसे ही आप लोगों के साथ शेयर किया, तो पहली जो फीलिंग थी वो क्या थी? मैम, आप समझ सकते हो कि जब ये 9th क्लास में थी तभी से इसका ड्रीम कॉलेज था हिंदू कॉलेज। तो उस समय से ये बोलती थी कि मम्मा मुझे हिंदू कॉलेज जाना है। और जब इसने 12th में भी बहुत अच्छी इसने नंबर लेके आई थी, तो उसके बाद से इसने CUET की तैयारी शुरू कर दी और हिंदू कॉलेज के लिए की थी इसने। और आप सोच सकते हो कि इतना पहले से जो उसने सोच रखा था जो कॉलेज, वो उसको मिल गया। हम सुबह से टेंशन में थे जिस दिन कॉलेज अलॉट होने वाला था। तो उस दिन से ही हम लोग पूरे टेंशन में थे कि पता नहीं कौन सी कॉलेज मिलेगी। और एकदम से इसने बोला मम्मी हिंदू कॉलेज, एकदम इतना खुशी हुई सबको, इसके दादा दादी सब इतना खुश हुए, पूरी फैमिली इसकी बहुत खुश हुई। और आप समझ सकते हैं कि कितनी खुशी हुई। बिल्कुल, मैं इस बात को बहुत समझ सकती हूँ। तो दिव्यांशी, आपकी मदर तो मुझे बहुत एक्सप्रेसिव लग रही है। भाई साहब का मुझे ऐसे लग रहा है कि इमोशंस कम एक्सप्रेस करते हैं। तो जब रिजल्ट आया तो आपके जो मन में जो बात थी, जो आपने अभी तक नहीं बताई, तो आज आप सबके सामने बता ही दीजिए। मैं तो आपको बताऊं कि मैं इसकी जो पढ़ाई का जो तरीका था ना, उसको लेके डरा हुआ था। ओके। हाँ, ये क्या है कि लेट नाइट स्टडी करती थी और मुझे लगता था कि ये कहाँ पढ़ती है, कैसे नंबर आएगा। आप तो सो जाते होंगे उस वक्त। हाँ, और मैं जब उठता था मॉर्निंग में तो ये मुझे सोते हुए मिलती थी, और मैं जब काम करके आ रहा हूँ 2 बजे तो भी ये सो रही। तो मुझे एक डर सा लगा रहता था कि कब पढ़ती है। और जब कल रिजल्ट आया तो मैं 5 बजे बाद में लगातार चेक कर रहा था और 9 बजे तक रिजल्ट शो नहीं हुआ था। तो बिल्कुल मैं एकदम से ये डरा हुआ था, मायूस हो गए कि भाई। फिर मैंने देखा ठीक है, जैसा भी है एक्सेप्ट होगा, पर हिंदू कॉलेज आएगा ये तो मैंने नहीं सोचा था मैं। तो परिवार में एकदम सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा है। बिल्कुल इमोशनल हो गए थे, एकदम आंखों से आंसू सुनोगे। हाँ। तो दिव्यांशी, अभी आपके पापा की बात से पता चला कि लेट नाइट, तो लेट नाइट स्टडीज या अर्ली मॉर्निंग स्टडीज? लेट नाइट स्टडीज। तो जैसे ये जब पढ़ाई किया करती थी तो क्रेविंग्स खाने पीने की रहती है बच्चों को, तो क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोई स्नैक्स में क्या खाया पिया करती थी आप? मैम, मैगी तो स्टेपल है ही। Okay. बट उसके बाद जैसे कभी कुछ दिन होते थे कि है नहीं है मैगी, बट फिर उस दिन मम्मी के बनाए हुए खाने से कुछ ना कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करना पड़ता था। कॉफ़ी स्टेपल है, कॉफ़ी नहीं मिल रही तो कभी नींबू पानी बना के पी लिया। रात एक्सपेरिमेंट चलते रहते थे आपको, पर कुछ ना कुछ चाहिए रहता था खाने को। ओके। दिव्यांशी, पढ़ाई के दौरान ऐसी क्या स्ट्रैटेजी रही जो गेम चेंजर साबित हुई? मैं ये कह सकती हूँ कि आप पढ़ाई करो ना, तो उसको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पहली बारी में ही इतना ज़्यादा डीपली पढ़ना चालू करो कि आप इतने स्ट्रेस्ड हो जाओ। आप उसको इजी वे में पढ़ो। एक बार रीडिंग करो, दूसरी बार टीचर से पूछो, तीसरी बार खुद डाउट लाओ। उसके अंदर डाउट नहीं समझ आ रहे हैं तो और कहीं सोर्सेज से पढ़ो। खुद को लिमिट मत करो, एक बुक तक आप लिमिट नहीं कर सकते। बिकॉज जहाँ तक हम देखते हैं CUET का पैटर्न है, वो ये नहीं देखता कि आप कितना अच्छा रट सकते हो, वो ये देखता है कि आप कितना अच्छे कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। तो मेरी स्ट्रैटेजी तो यही थी कि मैंने रटा नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट समझे। एंड जहाँ भी मुझे दिक्कत आई, ऑब्वियसली टीचर्स ने मेरा वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प करी। मैं तो कह सकती हूँ कि मैं मेरे टीचर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। क्लास ओवर नहीं होती थी, मैं उससे पहले बाहर पहुँच जाती थी कि सर इसको ये नहीं समझ में आया, वापस समझाओ। मैं कम से कम 3 से 4 बार एक क्लास के बाद एक सर के पास जाती थी कि सर नहीं समझ में आया, फिर से समझाओ। टेस्ट के बाद क्वेश्चंस लेके जाती थी कि ये कैसे हुआ,
ये भी समझाओ। तो जब डाउट्स क्लियर हो जाते हैं ना मैम, तब उसके बाद कोई भी एकदम ऐसे दिमाग में स्ट्रेस नहीं रहता कि मुझे नहीं आता। तो यहाँ जो इंस्टीट्यूट में टीचर्स जो रहे सारे सब्जेक्ट्स के, तो सभी टीचर्स का रोल इम्पोर्टेंट रहा डाउट सेशंस को लेके? क्या हेल्प रही उन लोगों की? बिल्कुल मैम, जैसे टीचर्स आते थे, पढ़ाते थे। अब जैसे हम स्कूलिंग में कह सकते हैं कि टीचर्स का एक लिमिटेड रोल रह पाता है कि वो क्लास में आते हैं, पढ़ाते हैं, हम उनको इतना नहीं डिस्टर्ब कर सकते। बट यहाँ पर आयाम में हमें एक स्ट्रीमलाइन मिला कि टीचर्स हमें हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं, डाउट काउंटर्स पे भी, क्लास में भी, आफ्टर टेस्ट भी। एंड जहाँ तक हम देख रहे हैं कि जितना हमारा डेडिकेशन था उससे ट्वाइस हमारे टीचर्स का डेडिकेशन था। थैंक यू सो मच दिव्यांशी, ये हमारे लिए वी ऑल आर ऑब्लाइज्ड। तो दिव्यांशी की जो पूरी स्कूलिंग रही सारी सीकर से ही है सर? हाँ हाँ मैम, पूरी ओके। सीकर से। और सीयूटी को लेकर फिर आयाम का जो चुनाव आपने किया, बिल्कुल इसके बिल्कुल। पीछे क्या रीजंस रहे? मैं सीयूटी के पीछे का रीजन ये था कि आपके जो पहले के जो रिजल्ट थे उन्होंने मुझे इम्प्रेस किया कि शायद यहाँ पे कुछ हेल्प रहेगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो पूरा ही चेंज हो गया। दिव्यांशी ने जिस हिसाब से मुझे बताया, जैसे टीचर इतने सपोर्टिव है, और मैं तो अब देख रहा हूँ जितना सपोर्ट उस समय था उससे ज़्यादा जो काउंसलिंग के टाइम में ये जितने अवेयर हैं, जिस तरह से बार बार फ़ोन करके हमें बता रहे हैं, इतना तो शायद हम पेरेंट्स भी नहीं कर पाते जितनी केयर हरी सर जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, ये कर रहे हैं। ये वास्तव में ऐसा तो एटमोसफियर मैंने फर्स्ट टाइम इस कोचिंग इस संस्थान में ही देखा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दिव्यांशी, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो अक्सर पेरेंट्स जब एडमिशन के लिए आते हैं तो उनका ये रहता है कि हम जो डोमेन सब्जेक्ट है उसके साथ हम लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है इसे क्यों पढ़ें? ज़्यादातर बच्चे अवॉइड करना चाहते हैं और हमारा ये रहता है कि भाई बच्चे एप्टीट्यूड टेस्ट है और इंग्लिश लैंग्वेज जो है उनको भी पढ़ें। तो इस बारे में एज अ स्टूडेंट तुम्हारा क्या कहना है कि ये जो सब्जेक्ट है इनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है? मैम, इंग्लिश एंड जीटी तो देखो सब्जेक्ट ही ऐसे हैं जो हमारे लाइफ लॉन्ग काम आने ही वाले हैं। एंड कंसिडरिंग इंग्लिश एंड जीटी, बहुत सारी कॉलेजेस हैं जो अपने अलग अलग कोर्सेज देखती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लें DU, तो उसमें इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऐड होता है जब आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेते हो। वहीं हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ देखें जैसे JNU, वो स्पेसिफिकली इंग्लिश एंड जीटी को देखती हैं अपने स्कोर में। BHU और भी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है, तो वहाँ डोमेन के साथ इंग्लिश या फिर लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड के बेस पे डिफरेंट कोर्सेज में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं भी स्टूडेंट से कहना चाहूँगी कि आप जैसे नॉर्मल जो आपके डोमेन से रिलेटेड कोर्सेज है उसके अलावा जैसे आप BA LLB में जाना चाहते हैं या पर्टिकुलर किसी BTech में जाना चाहते हैं, फॉरेन लैंग्वेज में जाना चाहते हैं, जर्मन है, फ्रेंच है, कोरियन है, तो इन सब के लिए इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का काफ़ी बड़ा रोल है। ज्योति जी, आप भी स्कूल में हैं, एज अ टीचर हैं, तो मुझे लग रहा है कि दिव्यांशी के सिलेक्शन के बाद आप अपने स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करने वाली हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें। यस मैम। मैम, मैंने मेरे बच्चों से भी शेयर किया था कि मेरी बेटी का सिलेक्शन हुआ है द हिंदू में, तो वो भी कह रहे हैं कि मेरी दीदी भी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। तो मैम कहाँ से की, तो आप एक बार फ़ोन नंबर दे दीजिए दिव्यांशी दीदी के, ताकि हम लोग भी मेरी दीदी वगैरह को बोलें कि वो मतलब गाइड वहाँ कहाँ से उसने कोचिंग किया, कहाँ से स्टडी की, पूरा तो आप उन्होंने पूरी क्या प्रिपरेशन की है। यहाँ जो स्ट्रैटेजी रही, गाइडेंस रहा, आप उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड है? यस मैम। ओके, तो अब क्या तैयारियां चल रही हैं? अब शॉपिंग चल रही होगी डेफिनेटली, है ना? और स्पेशली इन माँ बेटी की जोड़ी है ना, आपको परेशान कर रहे होंगे कि आज यहाँ शॉपिंग, आज ये तैयारी, तो काफी एक्साइटमेंट चल रहा होगा। तो कब जाने की प्लानिंग है और इंस्टीट्यूट की तरफ से आगे क्या गाइडलाइंस हैं, कब क्या शेड्यूल रहेगा? हमारा तो यही है कि जब आयाम से हमें सर कहेंगे कि अब आप जा सकते हैं, फीस जमा हो गई, हम रवाना हो जाएंगे। ओके ओके, आप तो खाली रवाना होंगे। तो मैम से मैं पूछना चाहूंगी कि कितने लगेज, कितने बैगेज लेके आप रवाना होने वाले हैं? मैम, दिव्यांशी तो कब से एक्साइटेड है, कब मेरा कॉलेज मिले और कब मैं जाऊं। तो मैम अभी इसने खूब तैयारियां कर रखी है, मेरा बैग, मेरे कपड़े, जयपुर चलो मम्मा शॉपिंग करनी है कॉलेज के लिए। सीकर इतना बुरा नहीं है दिव्यांशी, सीकर से भी हम शॉपिंग कर सकते हैं। वही है, तो बहुत ज़्यादा मैं इसको कह रही हूँ बेटा अभी रुक जा, बाद में और शॉपिंग करा देंगे, बट अभी जैसे बस 4 साल की तैयारी एक साथ ही करके अब निकलना है इसको। ओके, और सेलिब्रेशन का भी बता रही थी दिव्यांशी की कुछ प्लान है। मुझे स्पेशली बोला है दिव्यांशी ने कि मैम जाने से पहले मैं अपने हाथ का खाना खिलाने वाली हूँ, मैगी के अलावा।
बिल्कुल मैम, आप तो मतलब सब इनवाइटेड हो घर पे। एंड इतना अच्छा माहौल हो रहा है ना अभी घर का, कि जैसे कोई छोटे से छोटे काम में भी बस यही याद आ रहा है कि अब दिल्ली दूर नहीं है, अब बस वेरी अब वेरी जाना है। नाइस। तो फिर से एक बार पूरी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, और अभी भी और आगे भी किसी भी तरह की गाइडलाइंस की ज़रूरत है तो हमारी पूरी टीम तैयार है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू टीम आयाम।